आज से पहले हमने बहुत सारी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जाना होगा। आज फिर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री के बारे में अपनी अलग अलग विचारधाराएं पेश की हैं, मगर फिर भी किसी तथ्य तक कोई भी पहुंच नहीं पाया। ये कहानी है दो ऐसे बच्चों की जिनकी बॉडी का रंग ग्रीन था और ये दोनों के दोनों बच्चे किसी दूसरी दुनिया से हमारी पृथ्वी पर आए थे। 12वीं सदी के दौरान जब इंग्लैंड में राजा स्टीफन का शासनकाल था, तब वहां के ब्यूरी सेंट एडमंड्स के पास वुलपिट के स्पोक गांव में फसल काटने के समय एक अजीबोगरीब घटना होती है। जब वहां के किसान खेतों में काम कर रहे थे, तब वहां के रिचर्ड डी नाम के एक आदमी को जंगलों में से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी और उसके साथ सुरीली घंटियां बज रही थी। तभी रिचर्ड डी और किसान वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर दो छोटे बच्चों को देखा, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। वे दोनों बच्चे दिखने में तो मनुष्य जैसे ही थे, मगर उनकी बॉडी का रंग ग्रीन था। उन्होंने एक अलग ही तरह की सामग्री से बनी हुई पोशाक पहनी हुई थी। उनकी भाषा भी हमसे बहुत ही अलग थी। जब रिचर्ड डी उनको घर लेके आए, तब उनके अनुसार वो लड़का और लड़की दोनों आपस में डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो किसी को भी समझ में नहीं आ रहे थे। वो बच्चे सिर्फ हरे बीन्स ही खाते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फल खाना शुरू कर दिया, मगर इसके अलावा वो कोई और भोजन नहीं खाते थे। बट कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो लड़का बीमार रहने लगा। वो इतना बीमार हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई, मगर उस लड़की ने हालातों से समझौता कर लिया, अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लिया और कुछ सालों के बाद उसकी बॉडी का रंग धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और वो एक स्वस्थ युवती बन गई। उसने अंग्रेजी भी सीख ली थी। इसके बाद उसने पास ही के शहर लेवेनम एक आदमी से शादी कर ली, मगर कुछ सालों के बाद वो विधवा हो गई। जब उसे यहाँ की भाषा का ज्ञान हुआ, तब उसने पूरी कहानी बताई, जो कि बहुत ही चौंका देने वाली थी। उसने बताया कि वे दोनों भाई बहन सेंट मार्टिन नामक जगह से आए हैं, जहां पर उनके जैसे ही ग्रीन बॉडी वाले लोग रहते हैं। वहां पर पृथ्वी जैसी रोशनी नहीं है, क्योंकि वहां तो सूरज जैसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए वहां पर बहुत ही कम रोशनी आती है। जब उससे पूछा गया तुम यहाँ पर कैसे आए, तो उसने बताया कि एक दिन दोनों भाई बहन भेड़ चराते हुए एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। तब उन्हें बहुत ही सुरीली घंटियों की आवाज सुनाई दी। जब वो गुफा के अंदर गए, तो कुछ समय के बाद उन्होंने सोचा कि अब हम वापस चलते हैं, मगर तब वो पॉसिबल ना हो पाया। वो रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो जिस रास्ते से बाहर निकले, वो उनको एक अलग ही दुनिया में लेके चला गया, जिसे देख के वो दोनों घबरा गए, आश्चर्यचकित हो गए। तब लड़की की बातें किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि वुलपिट में किसी भी प्रकार की गुफा नहीं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये दोनों ग्रीन बच्चे ब्लैक होल या वार्म होल से हमारी पृथ्वी पर आए होंगे, क्योंकि इसके बिना दूसरी दुनिया से इतने कम समय में आना पॉसिबल नहीं है। इससे दूसरी दुनिया का रहस्य भी उजागर होता है। कभी कभी ब्लैक होल प्राकृतिक घटना से अपने आप पैदा हो जाता है। लगता है कि ये दोनों ऐसे ही ब्लैक होल या वार्म होल से आए होंगे, या ये भी हो सकता है जिस गुफा से ये दोनों अंदर आए, उस गुफा में प्राकृतिक घटना से अपने आप ब्लैक होल या वार्म होल बन गया और इन दोनों ने अनजाने में उसमें प्रवेश कर लिया हो और हमारी दुनिया में पहुंच गए हो। ग्रीन चिल्ड्रंस की पहेली को बहुत से विचारवंतों ने स्पष्टीकरण किया। ये बच्चे धरती के अंदर एक छुपी हुई दुनिया से आए। कुछ का मानना है कि या तो ये परग्रही हैं जो गलती से हमारी पृथ्वी पर पहुंच गए। स्कॉटिश खगोल शास्त्री डंकन लुणान कहते हैं कि ये दोनों बच्चे पृथ्वी पर किसी अन्य ग्रह से एक खराब ट्रांसमीटर की त्रुटि द्वारा यहाँ पर आए होंगे, और कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई केमिकल का शिकार होने के कारण इनकी त्वचा का रंग ग्रीन हो गया होगा। सबकी अलग अलग राय है, पर सोचने वाली बात ये है कि सेंट मार्टिन जैसी जगह हो सकती है, या वहाँ पर अब भी कोई सभ्यता है या खत्म हुई है, ये तो पता लगाना मुश्किल है। इन हरे रंग के बच्चों के पीछे कुछ तो दूसरी दुनिया का रहस्य छुपा हुआ। क्यों ये बच्चे सिर्फ बीन्स ही खाते थे? क्यों
इनकी त्वचा का रंग ग्रीन था? क्यों इनकी पोशाक किसी द्रव्य या सामग्री से बनी हुई? क्यों इनकी लैंग्वेज हमारे से डिफरेंट थी? ये बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई और अनसॉल्व बन के रह गई। जब ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो एरोप्लेन दिखाई देते हैं। एरोप्लेन को देख के एक ही बात हमेशा दिमाग में आती है कि कोई कहीं जा रहा होगा या कोई कहीं से आ रहा होगा। मगर क्या कभी सोचा है कि प्लेन में बैठने वाला कोई प्लेन में तो बैठ गया हो मगर ना अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा हो, ना कभी वापस आया हो। बात करने जा रहे हैं अमेरिका के एक ऐसे विमान की। अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक फ्लाइट 914 ने 2 जुलाई 1955 को अमेरिका से उड़ान भरी, जिसमें टोटल 57 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर। वो इस विमान में सवार तो हो गए मगर वापस कहीं नहीं पहुंच पाए। सोचिए कैसा होगा अगर कोई जहाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उड़े, फिर बीच में आसमान से ही गायब हो जाए। गायब ऐसा हो जाए कि दोबारा कभी उसके बारे में कोई जानकारी ना मिले, यहाँ तक कि उसके क्रैश होने की संभावना भी नहीं, क्योंकि आज तक अमेरिका को उसका मलबा ही नहीं मिला। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली ये बात है कि इस फ्लाइट ने अपने गायब होने के करीब 30 साल बाद एक दूसरे देश में लैंड किया और लैंड करने के महज कुछ ही देर के बाद वापस से टेक ऑफ किया और हवा में गायब हो गया। ये कहानी है अमेरिका की फ्लाइट 914 की। अगर मीडिया की रिपोर्ट्स को माने तो 914 ने 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी। इस हवाई जहाज में कुल 57 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर। ये हवाई जहाज अमेरिका के न्यूयॉर्क से उड़ा। ये हवाई जहाज अमेरिका के न्यूयॉर्क से उड़ा तो ज़रूर, लेकिन कभी भी मियामी नहीं पहुंचा। बीच रास्ते में यानी हवा में ये कहीं गायब हो गया, जिसका सुराग आज तक अमेरिका को नहीं मिल पाया। इस घटना में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 30 साल के बाद यानी कि 1955 से गायब हुए फ्लाइट 914 9 मार्च 1985 को एक मिस्टीरियस तरीके से वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट पर लैंड होती है। मीडिया की रिपोर्ट्स को माने तो जब ये फ्लाइट काराकास एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो विमान के पायलट ने ही वहां मौजूद स्टाफ से पूछा गया कि ये कौन सा साल चल रहा है। ग्राउंड स्टाफ ने उन्हें बताया कि इस साल 1985 है। ये सुनते ही पायलट ने गहरी सांस ली और कहा, ओ माय गॉड। इसके बाद कुछ समझ में आ पाता उससे पहले ही ये विमान फिर से आसमान में उड़ चला। इस रहस्यमय विमान के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई और अमेरिका आज तक इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम रहा।